है आप तक मीडिया नेटवर्क। खंड के राजपुर बगहा पंचायत में आज हम यहाँ के प्रधान के यहाँ हैं, जो पिछले कई सालों से यहाँ के प्रधान हैं, तो इससे इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आइए सर, इनसे जानते हैं हम, और जनता भी जानेगी कि सर आप किस तरह का विकास करते हैं और जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं कि चुनाव जनता आपको लगातार जिताती रहती है। हमारे गांव सभा में जो चीज़ जिस टोलाओं में जिस चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं, उस हिसाब से वहाँ की जनता की अपेक्षा के हिसाब से काम किया जाता है। जी, अपेक्षा के हिसाब से काम किया जाता है। जी जी। तो सर यहाँ अक्सर होता है कि कोई भी व्यक्ति 100% काम नहीं कर सकता है। जी। आप लगातार कई सालों से प्रधान हैं, जी। तो बने रहने का कारण क्या है, जनता जानना चाहती है। अब जनता में मेरा जो भी है प्रभाव है, मैं निर्भीक होकर अपना काम करता हूँ, न किसी जनता का शोषण और न अत्याचार, न किसी प्रकार का किसी प्रति हम अपनी जनता पर आँच आने देते हैं और न जनता का कहीं नुकसान होने देते हैं। सर पिछले चुनाव से इस चुनाव को आप कितना कठिन या आसान देखते हैं। अब चुनाव तो लड़ाई होता है, अब पब्लिक इसका निर्णायक होता है, जैसा होगा वैसा फिर देखा जाए। नहीं, जैसे कि हम लोगों ने भी सर्वे किया है कि कई तरह के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं। कुछ लोग जीत के लिए लड़ते हैं, कुछ दूसरों को जिताने के लिए लड़ते हैं और कुछ दूसरों को हराने के लिए लड़ते हैं। जी जी। तो इस बार जहां तक राजपुर बगहा की बात है, ज्यादातर कैंडिडेट हराने के लिए खड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि लोग प्रेजेंट प्रधान को ही हराने के लिए खड़े होते हैं। जी। तो ये अपनी जनता को उनके बारे में उनकी बातों को काट करते हुए जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनको क्या बताना चाहते हैं आप मजबूती के साथ चैनल के माध्यम से। मेरे छवि के बारे में मेरी जनता जानती है, ठीक, जब मैं कितना साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, ठीक, तो किसी के कहने से और वोट काटने से प्रभाव में मेरी जनता न आएगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपने पिछले 5 साल के विकास। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कुशीनगर से। दरअसल कुशीनगर से बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि चौकी इंचार्ज को युवक के थप्पड़ मारना भारी पड़ गया है। चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया है क्योंकि युवक ने बदले में चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मार दिया। आपको बता दें कि मास्क चेकिंग के दौरान युवक को थप्पड़ मारा गया था, लेकिन चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया, जिसके बाद थप्पड़ मारकर वो युवक चौकी से फरार हो गया। यानी प्रतापगढ़ की, माफ कीजिएगा, कुशीनगर की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चौकी इंचार्ज को युवक का थप्पड़ मारना बिल्कुल भारी पड़ गया। जिस तरीके से युवक ने बदले में इंचार्ज को वापस थप्पड़ मारकर वहां से फरार हो गया युवक, और अभी उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल मास्क चेकिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। मास्क चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी युवक की मास्क चेकिंग कर रहा था, देख रहा था कि उसने मास्क पहना है कि नहीं, और इस दौरान जब पुलिसकर्मी ने उसको थप्पड़ मारा, वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि कैसे युवक थप्पड़ मारकर वहां से फरार हो गया है। लगातार हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सर्वे कर रहे हैं और जनता के बीच जो भी प्रत्याशियों की मनभावना है उसको दिखा रहे हैं। अभी हम हैं अनुराग सिंह के पास, जो कि बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, क्षेत्र संख्या 45 से। तो आइए इनसे जानते हैं। अनुराग जी, बताइए जनता को क्या संदेश देना चाहिए। सबसे पहले सभी सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 45 से और उत्तरी पश्चिमी से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हूँ। और जी, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है। सर जीतने के बाद आप किस तरह का विकास करेंगे। देखिए सर, जीतने के बाद शुरू से ही हम ये देखते आ रहे हैं कि लोगों के मन में ये भावना शुरू से ही बनी रही है कि चुनाव होते हैं और जिला पंचायत के लोग जीतते हैं और जाके बिकने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारी बीजेपी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव है ये, तो इस चुनाव में जब ऊपर से लेकर नीचे तक जब हमारी सरकार बनेगी, तो जो भी फंड आएगा सरकार के द्वारा वो पूर्ण तरीके से लोगों के पास पहुँचेगा।
पूर्ण तरीके से लोगों के पास पहुंचेगा। और हम उसे पहुंचाने का कार्य करेंगे सही तरीके से। क्षेत्र में एक चर्चा और चल रहा है कि सबसे कम उम्र के आप इस चुनावी मैदान में हैं, तो ये आपको ये राजनीति की इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जी राजनीति में मेरा कोई आने का वो बुरा नहीं था, लेकिन जब मैं क्षेत्र में जब मैं भ्रमण करता हूँ तो देखता हूँ कि काफ़ी बुरे ढंग का सारा मतलब रोड वगैरह, या फिर जो पहले बाढ़ जैसे आती थी तो नेता लोग आते थे और बाढ़ में फ़ोटो खिंचवा के चले जाते थे। और इस समय क्या है कि बीजेपी की हमारी सरकार है, तो इस समय बाढ़ आने के पहले ही सारा काम हो रहा है। हाँ, हज़ारों ट्रकें जा रही हैं वहाँ पे और पत्थर उत्थर गिरने का काम हो रहा है, वहाँ पे 24 घंटे काम लगा रह रहा है। तो ये हमारी सरकार है तभी ये संभव हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सरकार है तभी संभव हो पा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं विकास के एजेंडे पे काम करती है, तो जो आपका पार्टी का जो एजेंडा है कि कतार में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक योजना का लाभ पहुँचे, तो क्या जीतने के बाद आप ऐसा करेंगे? जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये हमारा नारा है। क्या लगता है इस चुनाव में आपको मोदी के नाम का कितना फायदा मिलने वाला है? मिलने वाला है, मिलेगा ही फायदा, क्योंकि बीजेपी की पूरी सरकार है इस समय अपने देश में। तो लोग यही चाहेंगे, बीजेपी अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो लोग यही चाहेंगे कि हमारे पंचायत में भी, ग्राम पंचायत में भी हमारी बीजेपी की ही सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सरकार बने। हमारे साथ महामंत्री जी भी हैं, अंजलि तिवारी जी, किसी पर्चे के मुमताज दिया है, इनसे जानते हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं अंजलि तिवारी भारतीय जनता पार्टी सेवरही मंडल का महामंत्री हूँ। आज वार्ड संख्या 45 सेवरही उत्तरी पश्चिमी के हमारे युवा प्रत्याशी अनुराग सिंह पटेल सुपुत्र श्रीकांत सिंह पटेल, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। आज मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। आज आपको लगता होगा, आप तमकोही राज से जब आते थे नहर तक, उसके बाद से कितने गड्ढे रोड हुआ करते थे, लेकिन आज आप ही देख लीजिए कि कितनी सुंदर सड़कें बनी हैं। आप जाते थे जब दुधई से पड़ौना तक, लोगों की हालत खराब रहती थी सड़क में चलने से, लेकिन आज देखिए 2 लेन का सड़क सरकार ने बनवाने का प्रयास किया है। आज ये जो पिपरा घाट पकनाहा पुल का निर्माण है उसका डीपीआर बन के तैयार है। केवल ये चुनाव जब बीतेगा उसके बाद हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उसका शिलान्यास कराया जाएगा। और आज हमारी जिला पंचायत सदस्य के रूप में अगर अनुराग सिंह पटेल चुनाव जीत के जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार जो बनेगी, जिला से लेके प्रदेश से लेके केंद्र तक, उसके बाद आपको इस क्षेत्र में विकास की गंगा के रूप में ट्रिपल में बदल जाएगी। डबल इंजन की अभी है लेकिन ट्रिपल में बदल जाएगी। हमारे साथ अनुराग के पिताजी श्रीकांत जी भी हैं, जो भी चुनाव लड़ चुके हैं और अभी इनका सर्वे काफ़ी आगे चल रहा है। बीजेपी की अभी लहर भी है और इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं सर, चुनाव जीत से केवल 9 दिन बस बाकी रह गए हैं पुत्र को माला पहनाने के लिए, किस तरह की खुशी दिखाई दे रही है आपको? इस क्षेत्र में तो मुझे यह मालूम पड़ रहा है कि अभी जो चुनाव हमारे लड़के अनुराग सिंह जी लड़ रहे हैं, अभी कोई क्षेत्र में दूसरा कोई है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये बात तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ। आप जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और इस बार आपको किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? क्योंकि 9 दिन माला पहनाने में बाकी है, बस औपचारिकता बाकी है बस। हाँ, जनता जनार्दन तो मेरे साथ में है, तभी मैं चुनाव जीत रहा हूँ और चुनाव में बहुत ज़्यादा ही वोट से जीतूंगा। और मुझे यह विश्वास है कि जनता जो मुझ पर विश्वास करके जो इस तरह की मेरे साथ में है, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा विश्वास में, और जैसे मेरा नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और मैं शुरू से ही, यह मेरा तीसरा है चुनाव जिला पंचायत सदस्य का। लेकिन पहले मैं गांव-गांव में जाता हूं और मैं लोगों को देखता हूं, दुख दर्द को देखता हूं, तो यह समझता हूं कि भाई वो कहते हैं कि देखिए ना, मैं चुनाव फलाने को वोट दिया, फलाने जीत कर गए, फलाने जिला पंचायत जीत कर गए, और उसके बाद कभी 5 साल तक दिखाई नहीं दिए मेरे क्षेत्र में। तो मेरा यह सोच है कि भाई मैं अगर चुनाव में जीतूंगा और मेरे लड़के चुनाव जीत रहे हैं, वो जीते या मैं जीतूँ, अगर वो चुनाव जीत रहे हैं तो मेरा ही सम्मान बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं चुनाव जो जीतूंगा वो सारे क्षेत्र में मैं ऐसा विकास करूंगा, ऐसा करूंगा कि लोग, गरीब से लोग और अमीर सारे लोग कहें कि हाँ, आज कोई जिला पंचायत सदस्य इस क्षेत्र से जीत कर गया है जो हम लोग के बारे में सोच रहा है। यही मेरी नारा है। बिल्कुल, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? इतने कम उम्र में अगर बेटे को राजनीति में उतार रहे हैं, आप देश को सौंप रहे हैं जनता के बीच, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है श्रीकांत जी? जनता जानना चाहती है। हाँ, उद्देश्य यह है कि मेरा, जैसे मेरी सोच थी, मैं तो शुरू से ही राजनीति करना चाह रहा था
लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको जो मेरी जो सोच है वो मेरे लड़के पूरा करें और इस क्षेत्र में इतना विकास किया जाए, इतना काम किया जाए कि क्षेत्र के लोग कहें कि हाँ आज मुझे यह प्रत्याशी मिला, इतना बढ़िया प्रत्याशी मिला है कि मेरे जो हम लोग सोच रहे थे वैसा विकास करने वाला। और इस विकास जब होगा तो मेरे आगे भी और लड़ाई है कि इसके भी बहुत बड़े बड़े चुनाव है, बढ़िया चुनाव है, उसमें जब इसमें अगर हम काम करेंगे। जी अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, सोच है पूरा करेंगे, मैं नहीं मेरा लड़का पूरा करेगा, उद्देश्य यही है, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा लड़का चुनाव जीतेगा और जनता का जो भी मांग होगा उसको पूरा किया जाएगा। जी काफी उत्साहित दिख रहे हैं आपके पिताजी। अनुराग जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी जो भी बातें आपकी और हमारे पिताजी से हुई, बिल्कुल मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं उनकी सारी बात कितना खरा उतरेंगे उनके बातों पे। जनता के जो आस लगाती है, बहुत आस लगा के अपना वोट देती है, वो कितना खरा उतरेंगे जीतने के बाद। जो भी उन्होंने बोला, जो भी बताया, उस पर मैं 100% काम करूंगा और मैं जनता के सामने 100% अपना देके और उनके विश्वास को मैं तोड़ने का काम नहीं करूंगा। अगर जनता मुझे अच्छे मत से अगर मुझे विजय का माला पहनाती है तो मैं उनकी विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं 100% उनके जी विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। आप देख रहे थे अनुराग सिंह को, मैं कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी। थैंक यू। बच्चा अच्छा